हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर जो टिश्यू था उसकी दो टाइप्स बताई थी कि जो टिश्यू है, उत्तक है, वे दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। बच्चों, दोनों के अलग अलग रूप हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा नाम से ही क्लियर है, ये जो टिश्यू हैं, इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं? इमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड। ये क्या है? इमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड। और इनकी तुलना परमानेंट टिश्यू के साथ की जाए तो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं? वेल डिफरेंशिएटेड। अब अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर कि ये सेल्स फ्लोएम की है और ये सेल्स जाइलम की है। तो सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद फिर जो परमानेंट टिश्यू हैं उनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो वियोजक उत्तक है वे कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो सबसे पहले अपने बेस रखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन उत्पत्ति, डेवलपमेंट का मतलब है परिवर्धन। उत्पत्ति और परिवर्धन के बेस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वियोजक हैं, वे तीन प्रकार के हो सकते हैं। मेनली आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोमेरिस्टेम, सेकंड इज प्राइमरी मेरिस्टेम, थर्ड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट की बेस पर जो मेरिस्टेम की जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रोमेरिस्टेम। नाम से ही क्लियर है, प्रो का मतलब क्या है? सबसे पहले डेवलप होने वाली सेल्स। प्रो का मतलब क्या है? प्री। तो प्री का मतलब क्या है? पूर्व। सबसे पहले डेवलप होने वाली जो सेल्स हैं वे क्या कहलाती हैं? प्रोमेरिस्टेम। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले जो मेरिस्टेम्स बनता है, जो सेल्स बनती हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज प्रोमेरिस्टेम। इसीलिए क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूण अवस्था में सबसे पहले ये बनती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। बच्चों, यही प्राइमोर्डियल जो मेरिस्टेम है आगे चलकर प्राइमरी मेरिस्टेम को डेवलप करती है। यानी जो इसकी सेकंड टाइप है प्राइमरी मेरिस्टेम, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रोमेरिस्टेम से ही होती है। प्रोमेरिस्टेम की जो सेल्स हैं धीरे धीरे मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम में। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये क्या काम करता है? फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जितने प्राथमिक प्रकार के जो परमानेंट टिश्यू हैं उनको ये बनाता है, ठीक है बच्चों। और इसका काम क्या है? ग्रोथ इन लेंथ। जब प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना देगा तो उनका फिर काम क्या होगा? जो प्लांट बॉडी है, ग्रोथ इन लेंथ, पौधे को लंबाई में वृद्धि करने में ये हेल्पफुल है, यानी पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। बच्चों, यही प्राइमरी जो मेरिस्टेम है सेकेंडरी मेरिस्टेम को डेवलप करता है। यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम जो द्वितीयक मेरिस्टेम वियोजक है, इसका निर्माण किसकी द्वारा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम से ही द्वितीयक मेरिस्टेम का निर्माण होता है। लेकिन एक कंडीशन है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? इनमें डिवाइडेशन होने की जो क्षमता है, विभाजन होने की क्षमता है, वो लोस्ट हो जाते हैं क्योंकि ये सेल्स, ये टिश्यू कैसे हो जाते हैं? परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं इनमें दोबारा विभाजन की क्षमता पैदा हो जाती है। अब ये सेल्स जो परमानेंट हो चुकी हैं, जिन्होंने विभाजन की क्षमता खो दी है, अब वे धीरे धीरे दोबारा विभाजन करने की क्षमता पैदा हो जाती हैं और आगे नई नई प्रकार की सेल्स बनाती हैं जो कि क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी टाइप का मेरिस्टेम, जिसको सेकेंडरी टिश्यू भी बोलते हैं। बच्चों, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है इनका काम क्या है? फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या करना? द्वितीयक प्रकार के उत्तक को बनाना। और इनकी पोजीशन देखें
तो एक प्लांट बॉडी के अंदर इनकी जो पोजीशन है वो पार्श्विक यानी लेटरल साइड होती है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेटरल इन पोजीशन बच्चों इनका काम क्या है, जब सेकेंडरी टिश्यू बन जाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, तो प्लांट बॉडी के अंदर इनका काम क्या है, ग्रोथ इन डायामीटर। जो प्लांट बॉडी है उसका जो डायामीटर है, व्यास है, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई में, तने की, अगर एक पर्टिकुलर स्टेम लें, तना लें, तो तने की जो मोटाई में वृद्धि का जो कारण है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू कौन सा है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को डेवलप कौन करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो बच्चों इस प्रकार आप ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेस पर जो मेरिस्टेम है उसके 3 टाइप हैं, और तीनों ही टाइप एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे, सबसे पहले बनने वाला मेरिस्टेम आल्सो कॉल्ड इज प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम डेवलप्स प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप्स सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो तीनों एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। बच्चों अब अपने बात करते हैं विभाजन का दूसरा इनका क्लासिफिकेशन का दूसरा आधार क्या है। बच्चों अकॉर्डिंग टू ग्रीव एंड ग्रीव, उसने क्या किया, मेरिस्टेम को पोजीशन के आधार पर और डिवाइड किया। पोजीशन का मतलब क्या है, एक प्लांट बॉडी के अंदर जो मेरिस्टेम है उसकी स्थिति क्या है। क्या अगर एक प्लांट बॉडी को अपने देखें, जैसे ये कोई भी प्लांट बॉडी है, क्या मेरिस्टेम उसके बिल्कुल टिप पर है, क्या लेटरल साइड में है, क्या टिप से हटकर थोड़ा पीछे है, तो ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी स्थिति है। तो एक प्लांट बॉडी के अंदर जो मेरिस्टेम है उसकी स्थिति क्या है, मेरिस्टेम की स्थिति क्या है, इस आधार पर जो मेरिस्टेम है वो भी आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। बच्चों अपने फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या है, जैसा नाम से ही क्लियर है, एपिकल का मतलब है एपेक्स, टिप पार्ट ऑफ, शूट भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसा मेरिस्टेम जो रूट या शूट या प्लांट बॉडी के अग्र सिरों पर मिलता हो। बच्चों यहाँ रूट सिस्टम, शूट सिस्टम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्लांट बॉडी का वो पार्ट जो नेक आई से दिखाई देता है, लैंड सरफेस के ऊपर वाला जो पोर्शन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन है, प्लांट बॉडी का अंडरग्राउंड पोर्शन है जिसको नेक आई से देख नहीं सकते। तो प्लांट बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में जैसे स्टेम, जैसे ब्रांच, जैसे लीव्स, जैसे फ्लावर, बर्ड, सब कुछ दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो इनके जो टिप पार्ट्स हैं जो कि लगातार वृद्धिशील रहते हैं, बच्चों एक प्लांट बॉडी को ध्यान से देखना, उनके जो टिप पार्ट हैं, अग्र सिरे हैं, लगातार विभाजन प्रावस्था में रहते हैं, लगातार विभाजन करते रहते हैं, ठीक है। तो उनके जो अग्र सिरे हैं, टिप पार्ट, रूट का भी हो सकता है, शूट का भी हो सकता है। उनके जो अग्र सिरे हैं जो कि लगातार विभाजनशील रहते हैं, वहाँ पर मिलने वाला जो टिश्यू है, वहाँ पर मिलने वाली जो सेल्स हैं या जो टिश्यू जिनको बोलते हैं, वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। इसीलिए मैंने आगे लिख रखा है ग्रोविंग पॉइंट्स ऑफ शूट एंड रूट अपेक्स। बच्चों शूट और रूट के जो टिप पार्ट हैं जो लगातार विभाजनशील रहते हैं, और वहाँ पर मिलने वाला जो मेरिस्टेम है वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। बच्चों सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों जो प्लांट बॉडी के अंदर जो परमानेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी के अंदर जो परमानेंट टिश्यू हैं, उन परमानेंट टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम मिलता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल यानी टिप पार्ट से थोड़ा हटकर, यानी टिप पार्ट से थोड़ा पीछे की साइड में जो परमानेंट टिश्यू हैं उनके बीच में मिलने वाला जो मेरिस्टेम है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। जैसे अगर पाइनस की पत्ती का बेस देखें तो उनमें मिलने वाला जो मेरिस्टेम है वो इंटरकैलरी है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पाइनस की लीफ का एग्जाम्पल लें तो लीफ का जो बेस है उस बेस के अंदर मिलने वाला जो टिश्यू है वो इंटरकैलरी है। इसी प्रकार इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रास, जितने भी घास है, जैसे बांस है,
जैसे कि इक्विसिटम का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। इनका जो इंटरनोडल रीजन होता है उसमें भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इसी प्रकार जो पोदीना है, मेंथा वायरिडिस पोदीना, जो नोडल क्षेत्र है, पोदीना का जो नोडल क्षेत्र है उसमें मिलने वाले जो टिश्यू हैं वो भी कैसे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज लेटरल मेरिस्टेम। बच्चों नाम से ही क्लियर है, लेटरल का मतलब एक साइड, लेटरल का मतलब क्या है, पार्श्विक जिसको बोलते हैं एक साइड, यानी एक तरफ एक साइड मिलने वाला टिश्यू क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। बच्चों ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इंक्रीज इन डायमीटर, एक प्लांट बॉडी के अंदर इसकी जो पोजीशन है वो लेटरल साइड में होती है, एक तरफ होती हैं, और इनका काम क्या है, इंक्रीज इन डायामीटर, यानी पेड़ पौधों को डायामीटर यानी उसका व्यास में वृद्धि करना, और क्या काम करना, सेकेंडरी टिश्यू की फॉर्मेशन करना। फॉर एग्जांपल देता हूं वेस्कुलर कैम्बियम, जैसे कि जो सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं इसका एक उदाहरण लेते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोरक कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोरक कैम्बियम। प्लांट बॉडी के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम को बनाना, कोरक कैम्बियम को बनाना किसका एग्जाम्पल है, लेटरल मेरिस्टेम का है। बच्चों वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आल्सो कॉल्ड इज वेस्कुलर कैम्बियम। और कोरक कैम्बियम का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बाहर की तरफ भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। आगे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको अपने बोलते हैं कोरक कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, कोरक कैम्बियम दोनों का काम एक ही है, पेड़ पौधों को जो डायामीटर है उनमें इंक्रीज करना, मोटाई में उनको मोटाई में वृद्धि करना। तो बच्चों ये था मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेस पर और पोजीशन के बेस पर।